ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी बिहार की परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आप बीपीएससी देते हो, बिहार पुलिस देते हो, या बिहार सचिवालय सहायक हो, बिहार एसएससी सचिवालय का भी फिर इंटर लेवल पे वैकेंसी आने वाला है, या फिर बिहार एसआई देते हो, तो बिहार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। और बीपीएससी में तो लगभग 30 क्वेश्चन बिहार से रहता है। तो बिहार बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जिस स्टेट में रहते हैं हम, उसके बारे में ही नहीं जाने तो ये तो गलत बात है ना। तो बिहार के बारे में चलिए आज हम बताएंगे, विस्तृत से बताएंगे, बढ़िया से ढंग से व्यवस्थित रूप से बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार, अपना बिहार जो है उसका नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ था। बौद्ध मठ यानी उसको विहार कहते थे पहले, बौद्ध मठों को विहार, तो इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, विहार, बिहार मतलब मठ जो था बौद्धों का, उसको विहार कहा जाता था, रहने वाला जगह, तो वही इसका नाम बिहार पड़ा। इसका शासकीय नाम बिहार है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना, गठन हुई थी बिहार की। 1911 में कलकत्ता जो है, पहले बिहार भारत का राजधानी हुआ करता था। कलकत्ता से दिल्ली 1911 में जब लॉर्ड आपके द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, विक्टोरिया आई थी, तो उसी टाइम जो है दिल्ली राजधानी बना भारत का, और बिहार को भी अलग कर दिया गया कलकत्ता से। और कलकत्ता से बिहार का, अब बिहार अलग हुआ और 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन होता है। उस टाइम उड़ीसा जो था बिहार में था, झारखंड बिहार में था। उड़ीसा फाइनली अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होता है, और जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बिहार अपने अस्तित्व में कब आया, तो बिहार अपने अस्तित्व में 1912 में आया, याद रखिएगा। आप भूल से भी 1936 या 2000 नहीं लगाइएगा, ये 1912 आंसर ही होगा। बिहार अपने अस्तित्व में 1912 में आया। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, तो याद रखिएगा, बिहार में ज़्यादा जल है इसलिए 22 मार्च याद रखिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं तो बार शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि आप कनेक्ट, इंटरलिंक कीजिए हर चीज़ को, जितना हो सके, संभव हो सके इंटरलिंक करके याद कीजिए, ये आपका काम है, अब जैसे कीजिए। इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। इसका हाई कोर्ट जो है ये पटना है, हाई कोर्ट भी पटना और कैपिटल भी पटना में ही है। विनोद चंद्रन अभी जो हैं यहाँ के, वो मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। राजकीय भाषा यहाँ का हिंदी है, वही द्वितीय राजकीय भाषा जो है बिहार की उर्दू है। बिहार की अन्य जो भाषाएं हैं वो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, वजिका है और अंगिका है। तो द्वितीय राजभाषा पूछता है, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा है, तो याद रखिएगा उर्दू जो है बिहार का द्वितीय राजभाषा है। बिहार जो है वो भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। और बिहार में जितने भी मगध साम्राज्य बिहार से ही, गुप्ता, मौर्य, ये सब बिहार से ही थे। तो बिहार काफ़ी समृद्ध राज्य हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ से उड़ीसा अलग हुआ तो उड़ीसा ले गया, झारखंड अलग हुआ तो झारखंड तो पूरा तरह से इसको निचोड़ ही लिया 2000 में। नहीं तो बिहार बहुत ही धनी और सुखी संपन्न राज्य था। यहाँ पे अफीम, अंग्रेज के ज़माने में अफीम का खेती होता था बिहार में, तो ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था बिहार। बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। इसका जो राज्य का कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये एरिया कवर किया है राज्य, स्टेट जो है प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान, वही जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान बिहार का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान आता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ की जो जनसंख्या है
वो 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 जो है यहाँ की जनसंख्या है बिहार की, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का ऐतिहासिक नाम जो था वो मगध था, और बिहार की राजधानी पटना जो थी वो पहले पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद, ये 4 नामों से जानी जाती थी। कहीं कहीं आपको पाटलिपुत्रा भी मौर्य वंश के शासनकाल में देखने को मिलेगा, कभी कुसुमपुर, पुष्पुर और अजीमाबाद, ये सभी जो हैं ये पटना का ही नाम है। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है, 38 मंडल है, मंडल जिसे जिला बोलते हैं, और इन जिलों में 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8471 पंचायत हैं। वहीं पे 45,103 गांव में बांटा गया है प्रत्येक जिला को। जनसंख्या बड़ा छोटा जिला के अनुसार जनसंख्या बढ़ घट भी सकता है, तो ये 101 अनुमंडल तो पूछता है, इसको याद रखिएगा। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और यहाँ के जो मगध वंश के शासक जो थे वो बृहद्रथ थे। तो उसके बाद से मगध में बहुत सारा शासन है मगध में, और वहीं पे मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। तो ये बहुत संपन्न राज्य अपना बिहार था पहले। भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही फल्गु नदी के किनारे उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, ये कुमार गुप्त वही गुप्त वंश के शासक है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नहीं जानता है, ये भारत की सबसे पुरानी अगर विश्वविद्यालय विश्व के पूछी जाए तो तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का ही स्थान आता है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने ही इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम जो था वो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय पाली शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। और वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग भी आकर के पढ़ाई की है, वही चीनी शासक जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। फहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय पूरा विश्व में विख्यात था उस समय। और वहाँ की पुस्तकें जो थी वो इतनी काम लायक थी, ऐसा माना जाता है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जलता और वहाँ की लाइब्रेरी नहीं जलाई जाती तो आज भारत को चिकित्सा के लिए किसी अन्य देशों पर निर्भर होना नहीं पड़ता। वहाँ ऐसे ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में बुक रखे गए थे लिख करके कि बहुत अतुलनीय था वो चीज़। लेकिन जो मुस्लिम आक्रांता आए विदेश से, जो भी आए बाहर से, वो भारत को सबसे पहले देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं ना और किसी देश को नष्ट करना है तो सबसे पहले तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, उनके धर्म से रिलेटेड चीज़ों को बर्बाद कीजिए। ये नीति है। ईसाई भी आए तो यही किए, सबसे पहले अपना धर्म का प्रचार प्रसार किए, हमारे धर्म के जितने भी मंदिर थे तोड़वाने लगे। मुस्लिम भी आए बाहरी तो वो भी यही किए। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। अपना धरोहर बचा कर रखना चाहिए, ये आगे चल करके आपके वास्तविकता को बताती है। धरोहर ही, अगर आप अपने प्राचीन धरोहर को नहीं बचा सकते हैं तो फिर आप अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा सकते हैं। तो इतना तो हमें इतना एबल तो होना चाहिए कि हम अपने धरोहर को बचा सकें। लेकिन उस टाइम के लोग पता नहीं कैसे थे कि वो भी नहीं बचा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी भी दोष नहीं है, बहुत जयचंद भी थे। बिहार में सबसे प्रथम और प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगास्थनीज। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, और इसने भारतीय समाज को 6 भागों में बांट दिया था, ये भी याद रखिएगा। बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। देखिए, ऐसे भारत में जो है रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट होती है मुंबई से पुणे के बीच में। ये आपके मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर चली थी वो ट्रेन। और जो बिहार में ट्रेन थी उसका नाम जो था वो ईस्ट इंडिया रेलवे, इसका नाम रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए,
बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय जो है वो पटना संग्रहालय था, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1915 में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन था, तो पटना, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने किया था। इसका संस्थापक किसने किया था और उद्घाटन, तो एडवर्ड गेट बिहार और उड़ीसा दोनों के गवर्नर थे, क्योंकि 1912 में तो बिहार उड़ीसा, 1917 में बिहार उड़ीसा एक ही में था, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में। तो अभी के दृष्टि से बताया गया है कि बिहार और उड़ीसा दोनों के थे गवर्नर एडवर्ड गेट, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद की तैयारी या रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ऐसे तो राजकुमार शुक्ल जो थे, वो राजकुमार शुक्ल 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उस टाइम बापू से मिले थे। मुरली भरहुआ गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो मिले थे और उन्होंने सबसे पहले बिहार में, भारत में सबसे पहले अगर पूछा जाए गांधी जी का, तो पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह ही था, नील कृषकों के मतलब पक्ष में और अंग्रेजों के विरोध में। 3 कठिया व्यवस्था जिसे कहते हैं, मतलब 3/20 भाग पे उनको खेती करना होता था नील का। तो और जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी बिहार में, वो राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनके रूपरेखा के अनुसार, उनके निगरानी में हुई थी। ऐसे दांडी यात्रा जो स्टार्ट हुई थी वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होती है। और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। वहीं पे 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत बिहार में होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार में सबसे बड़ा जो भूकंप आया था वो 1934 में आया था। बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम शैली है और मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आता है पटना कलम शैली से, उसकी व्याख्या, उसका योगदान सब कुछ लिखने के लिए देता है। ये मेंस का बहुत मतलब फेमस टॉपिक है पटना कलम शैली, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग तो फेमस ही है, पटना और मंजूषा, ये तीनों जो है बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियाँ हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और प्रथम राज्यपाल जो थे वो जय रामदास दौलत राम थे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी कुछो छोड़ले नइखी, दिहली सब कुछ उजाड़, पवन सिंह का गाना आया था, काफ़ी फेमस हुआ था। और इसको शोक इसलिए कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बिहार को, और ये नेपाल के सप्त कोशिकी से निकल करके आती है और बहुत मतलब बाढ़ के टाइम में, बरसात के टाइम में तो विध्वंस करके रख देती है उत्तर बिहार में। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक की। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है, और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो होती है 1956 में होती है, 1955 में होती है। और भारतीय स्टेट बैंक की तो हमको लगता है पूरा भारत में ही सबसे ज़्यादा शाखा है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर सैयद फजल अली थे। बिहार के परिप्रेक्ष्य के दृष्टि से ये भी है, इसको कर लीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। वहीं पे बिहार में सबसे, देखिए नदी पूछेगा तो कोसी और नहर पूछेगा तो सोन। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। हमको लगे हम मतलब समझेंगे कि भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है, सबसे अधिक मैथिली ही है। याद रखिएगा, मैथिली भाषा जो है बिहार में सबसे अधिक बोला जाता है, तो याद रखिएगा मैथिली। अभी मैथिली ठाकुर जो है बिहार के आइकन भी है, इसको भी याद रखिएगा, बिहार के आइकन मैथिली ठाकुर। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगलसराय से कलकत्ता के बीच हुआ था। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है, और भारत का भी मुख्य खाद्यान्न फसल धान ही है, चावल। बिहार की जलवायु जो है वो मानसूनी है, और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब कुछ महीनों में अपने पौधे क्या होते हैं, पूरा पत्ते गिरा देते हैं और फिर अपने आप हरे भरे हो जाते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग जो है चीनी उद्योग, डालमिया नगर। और ये डालमिया नगर भी काफ़ी लोगों को रोजगार प्रदान किया था, हालांकि बंद हो गया। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया।
तो देखिए 169, 168 विधानमंडल, 169 विधान परिषद और 170 विधानसभा। और 169 के तहत बिहार में विधान परिषद भी है। विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है, जिसमें यूपी आता है आपका, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, तेलंगाना आता है, तमिलनाडु आता है और केरल आता है। ये 6 राज्य जो हैं जहाँ पे आपका विधान परिषद है। और बिहार में विधानसभा 170 के तहत बिहार में विधानसभा गठन किया गया और 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में बिहार विधानसभा आया। 1973 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना आपका 1916 में। बिहार की बोली को विद्वान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पटना हाई कोर्ट ये जो है, और वहीं पे आपका PMCH का स्थापना जो हुआ था 1917 में, और पटना हाई कोर्ट का स्थापना जो हुआ था 1916 में। तो बिहार की बोली को विद्वान EM फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। इसको भी MBBI कर लीजिएगा, MBBI। बिहार की बोली को किसने बिहारी बोली कहा था? तो EM फोस्टर ने। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो छोटा छोटा ही बनाऊंगा, पार्ट पार्ट में तोड़ करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो कीजिए। क्या इसमें तो पैसा लग नहीं रहा आपका? हम मेहनत कर रहे हैं इतना आप लोगों के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।